भाई साहब जी कहते हैं कि अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो इस पद का करे निवेरा। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, गुरु की बात कर रहे हैं कि सो जोगी गुरु मेरा, जो इस पद का करे निवेरा। इन दोनों का निवेरा करे। हाँ, जो पद बोलने जा रहे हैं साहब जी, जो इसका निवेरा करे वो मेरे गुरु के समान है। या फिर दूसरी भाषा में ये कहो कि वो ही गुरु बनने योग्य है। क्या कह रहे हैं कि तरवर एक मूल बिन उठाड़ा। आ रही बात समझ में? लाइए कि तरवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले फल लागा। शाखा पत्र कछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख बाजा। पौ बिन पत्र करहे बिन तुम्भा, बिन जिभ्या गुण गावे। और गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु होय लखावे। भाई पंछी खोज मीन को मारग, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार परसोत्तम, मूरत की बलिहारी। ये कबीर बीजक का शब्द है। वो इस शब्द के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि भाई उन्होंने यहाँ उस परमात्मा को या इस परमात्मा को एक तरवर की संज्ञा देकर के और समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि एक परमात्मा रूपी तरवर बिना प्राकृतिक आधार के ही इस शरीर में अवस्थित है। वो परमात्मा इस शरीर बिना प्राकृतिक आधार के तरवर एक मूल बिन उठाड़ा। मूल माने जड़ा। सब पेड़ जड़ के आधार पर खड़े हैं। जड़ है तभी तो खड़े हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिना जड़ के ही खड़ा है। तरवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले ही फल लागा। सब वृक्षों पे फूल होते हैं तब फल होते हैं, है भैया। लेकिन वो कह रहे हैं कि बिना फूल फल लागा। यानी कहने का उनका मतलब ये है कि परमात्मा रूपी वृक्ष इस शरीर में बिना प्राकृतिक आधार के ही खड़ा है। और उस वृक्ष में भोग, प्राकृतिक भोग संयोग रूपी फल नहीं है, वो फूल नहीं है। प्राकृतिक सांसारिक भोग जिनमें सांसारिक जीव उलझा हुआ है, उस परमात्मा में कोई भी प्राकृतिक भोग संयोग रूपी फूल नहीं है। फिर भी वो आनंद रूपी फल देने, उसमें आनंद रूपी फल लगते हैं। आनंद रूपी फल देने जबकि कोई प्राकृतिक फूल नहीं है उसमें, फिर भी वो परमात्मा आनंद रूपी, उस परमात्मा में आनंद रूपी फल लगते हैं। आनंद रूपी फल कहाँ से उत्पन्न हो गया? प्रकृति भी कोई है नहीं। हाँ, फिर ये कहाँ से तो लाला यही बात तो समझ में नहीं आ रही है, तभी तो डमाडोल स्थिति है। अरे हमारे भी तो यही चुभक लग रही है कि जो हम समझ आना चाह रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो, या फिर इतनी बड़ी जिज्ञासा नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं क्या वो परमात्मा ही आनंद है। वही आनंद
जो उस परमात्मा में अवस्थित हो जाता है, स्थित हो जाता है, वो सांसारिक भोगों के बिना ही आनंद मग्न शांत संतुष्ट हो जाता है। जो उस परमात्मा में, जो हम कह रहे हैं कि अपनी सुरत को शब्द में लगाओ, यहाँ शब्द ना लगा करके साहब जी ने तरवर लगा करके समझाने का प्रयास किया है कि उस तरवर में अपनी सुरती को लगाओ, अपनी चेतना को वहां लगाओ, वहां बिना प्राकृतिक भोगों के ही आनंद है भाई। तो बात हमारी फिसल रही है। तो लाला मैं भी तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ हूँ, या तो तुम भागोगे, देखो कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात, या फिर मैं ही भाग जाऊंगा। मेरी जिद्दी यही है कि मैं तुम्हें उस परमात्मा रूपी तरवर के बारे में, मेरा दिल ये चाहता है कि वो परमात्मा ही आनंद है। तू प्रकृति के भोगों में या संयोग में क्यों भटक रहा है, जब मेरा गुरु कह रहा है इस बात को कि जो उस सत्य तत्व में ठहर जाता है वो बिना प्राकृतिक भोगों के ही आनंद मग्न हो जाता है, शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। ये खाली बाणी जाल नहीं है, पूर्ण हो जाता है। तुम बाणी जाल में उलझ गए या सुन के तुम्हारी संतुष्टि नहीं हो सकती जब तक तुम खुद उसका आनंद नहीं ले लोगे। प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा बात। जब तक तुम उस सत्य तत्व में नहीं ठहरोगे तब तक तुम्हारा मन तुम्हें खदेड़ देगा। भाई ये तो बात समझ सब आ रही जो आप बता रहे, अभी नहीं आ रही, लेकिन यह तो ही ना आ रही। अब आप सत्संग कर रहे हो, कब तो शरीर के ही साथ बातें रहे हो, और हम सुन रहे हैं तो कानन से ही सुन रहे हैं। अगर हमारे जो कान ना होते, अब शरीर ना हो तो हम सत्संग कैसे समझ लेते आपको। तो साहब जी ये कहना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि शरीर में, इंद्रियों में, मन में ही उलझा रहेगा। क्या तेरी चेतना जग गई लाला? जब तक चेतना नहीं जगेगी और शरीर में और इंद्रियों में और मन में उलझा रहेगा तो 84 में ही चला जाएगा। कोई माई का लाल रोक के दिखा दे। शरीर में रहकर अपनी चेतना को जगा। मैं कब कहता हूँ कि शरीर मत रहे। हाँ, ये बात अच्छी लग रही है। शरीर में रहकर जो साधक, हाँ, या जो साधना शरीर में रहकर अपनी चेतना को नहीं जगाया और शरीर से साधना करता रहा, या फिर शरीर में साधना करता रहा या शरीर से साधना करता रहा और चेतन नहीं जगा, 84 में जाएगा, भवसागर से मुक्त नहीं होता। तो शरीर में रहकर अपनी चेतना को जगा। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल आई, अब आई। तो समझोगे तभी तो आएगी। अब आई। तो यही तो हम कह रहे हैं कि तू लग रहा है शरीर में, तू लग रहा है शरीर से और यहीं रुक गया, शरीर से ही साधना करता रहा। भाई सुनिए एक मिनट, अब जैसे शरीर से हम प्रमोद की फैक्ट्री देखे आए आज कि नजफगढ़ में है, वो ऐसी है जो शरीर से। तो अब जय ना, अब जान तो हमने ली, तो कभी इच्छा भाई तो अब हम अकेले पहुंची हैं। तो अकेले वहाँ फैक्ट्री में पहुंच जाओगे, लेकिन परमात्मा में नहीं पहुंचोगे क्योंकि शरीर, फैक्ट्री जड़ है, शरीर जड़ है भाई। शरीर जड़ है, मन जड़ है, इंद्रियां जड़ है, इनकी पावर जड़ तक है, चेतन तक नहीं है। कल गुरुजी ने क्या कही थी यहाँ पे विचार नहीं किए कि हम वाणी तो सुनते हैं, हाँ, लेकिन उस पर विचार नहीं। कल मेरा मैं एक ठोस बात कह रहा हूँ, चलो तुमने जब कही थी, मान जाने जी अपने है ये वस्तु बिरानी। हाँ बिल्कुल, तो ये सोचो ना, ये वस्तु बिरानी है, जान के ये तो ले लेगा भाई। हाँ भाई बिरानी तो है, और तो हमको नजर आ रही यहाँ बिरानी है। एक दिन जाने दई वो अपनी लिए कांटे से कांटा निकालना है। अरे ये बात, अब कही दे अरे अरे सुनो यार, ये बातें नहीं है इतनी महत्वपूर्ण जितनी तुम कर रहे हो। ये बातें जो साहब जी कह रहे हैं उन बातों को सुनो। वो कह रहे हैं कि तरवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले ही फल लागा, और शाखा पत्र कछु नहीं बाके।
अष्ट गगन मुख काजा, उसो तरवर रूपी परमात्मा में मन, बुद्धि, अहंकार आदि कोई शाखा नहीं है। कुछ नहीं। है की बात सब यहाँ फेल ना हो गई? सब पे लग दीजिए रहिए। तुम जा रहे हो तो मन से ही तो जा रहे हो, तुम जा रहे हो तो पैरों से ही तो जा रहे हो, हैं? इंद्रियों से ही तो जा रहे हो। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि उस परमात्मा में मन, शरीर, बुद्धि, अहंकार आदि शाखा नहीं है, नहीं है, नहीं। और शरीर, संसार आदि पत्ते भी नहीं है। हैं जी? बिल्कुल। समझने का प्रयास करिए कि वो समझाना क्या चाहते हैं। लेकिन तुम ये चाहो कि 10 रुपया में 1 किलो चीनी मिल जाए तो कोई लाला बनिया नहीं देगा, भगा देगा। इसीलिए उसको जिज्ञासा भी उतनी चाहिए। भाई शब्द है ग्राहक नहीं, वस्तु महंगे मोल, और बिना दाम काम नहीं आवे। फिर सो डामाडोल फिरना है तो फिर 10 रुपया की चीनी तुम दे दे लाला, ओना दे वापस चले गए तुम दे दो लाला, खा धक्का। अरे जब 40 रुपया किलो बिक रही है तो 40 रुपये का इंतजाम करना। जब तू उस आत्म तत्व को जानना चाहता है तो जिज्ञासा भी उतनी चाहिए। नहीं आई बात समझ? हाँ। तो तरवर एक मूल बिन उठाड़ा, बिन फूले पर लागा, और शाखा पत्र कछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख काजा। साहब जी कहते हैं अष्ट गगन मुख काजा, जो जड़वान शरीर इंद्रियों को जड़ी तो है ये, इनको जो प्रकाश दे रहा है, या फिर ये उस आत्म तत्व से ही प्रकाशित हो रहे हैं, इनमें अपनी कोई सत्ता नहीं है। और जो शरीर मन में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, वो आत्म तत्व को नहीं ग्रहण कर सकते। आत्म तत्व को पाना असंभव है उनके लिए। जो मन में उलझे हुए हैं, हाँ, जो शरीर में, मन में, इंद्रियों में उलझे हुए हैं, इनसे साधना में लगे हुए हैं, वो उनको आत्म तत्व पाना असंभव है। तुम गुरु से आगे नहीं बोल सकते, तुमको गुरु की बात समझनी होगी। पावन पत्र करहे बिन तुम्भा, बिन जिभ्या गुण गावे, और गावन हार के रूप रेखा, सतगुरु हो लखावे। साहब जी कहते हैं कि चेतनता रूपी पौ यानी डंठल के बिना ही ये शरीर इंद्रिया है, शरीर इंद्रिया रूपी पत्ते हैं। बिना चेतनता की इनमें अपनी चेतनता नहीं है, शरीर में, इंद्रियों में अपनी चेतनता नहीं है। ये उस सत्य तत्व से चेतन हो रहे हैं, आत्मा रूपी सत्य से ये चेतन हो रहे हैं, इनमें अपनी चेतना नहीं है। इसलिए यहाँ साधना तुम करोगे या इनसे साधना करोगे तो जड़ की साधना हो गई। पावन पत्र करह बिन तुम्भा, करह बिन तुम्भा की बात कर रहे हैं। तुम्भा रूपी मस्तक में भी, सहस्त्रार में भी अपनी चेतनता नहीं है, यानी सहस्त्रार में भी अपनी चेतना नहीं है, वो भी इस आत्म तत्व से ही चेतन हो रहा है। पावन पत्र करह बिन तुम्भा, बिन जिभ्या गुण गावे। उस जड़ को चेतन बनाने वाला आत्मा के कोई जीव नहीं है, फिर भी जो जीव गा रहा है उसी की शक्ति से गा रहा है, उसी की शक्ति से गा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आत्म तत्व को जानो और आत्म तत्व की साधना करो। शरीर से या शरीर में ही मत उलझे रहो, उलझे न रहो। हाँ, लेकिन शरीर है तो जरूरी साहब ये जी। तेरा, ये तो पहली क्लास की बात ना करे तुम। ये शरीर साधन है। शरीर ना होता, साधन तो है। अगर शरीर ना होता तो तुम यहाँ भी नहीं होते। भाई सत्य तत्व जब पेड़ खड़ो कर दो, अब यहाँ पे हमें बोले